दोस्तों हर किसी का ये ख्वाब होता है कि उसका निहायत ही खूबसूरत घर हो और उसमें हर किस्म की सहूलियात मौजूद हों। हालांकि इस किस्म के ख्वाब बहुत कम ही लोगों के पूरे होते हैं, लेकिन ये बात भी सच नहीं है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप बड़े घर में नहीं रह सकते। जी हाँ, आज की हमारी इस वीडियो में कुछ ऐसे शानदार और बड़े घरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कीमत तो बहुत कम है, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीदने से पहले कोई भी सोच में पड़ जाएगा। तो दोस्तों बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की ये हैरान कर देने वाली वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें। केंटुकी मैंशन सोल्ड फॉर $1। एक मशहूर कॉफी मेकर सैमुअल क्योर बेकर की मैंशन, जिसका नाम क्योर बेकर क्लीमेंट हाउस था, ये लेट 19th सेंचुरी में बनाया गया था। हालांकि कुछ वक्त के बाद ये जगह टैक्स बिजनेस और ऑफिसेस में बदल गई, क्योंकि इस जगह पर टैक्स ना भर पाने की वजह से ये शानदार मैंशन शहर के नाम हो गया। वैसे तो ये बिल्डिंग काफी पुरानी हो गई है, इसी वजह से इसमें काफी मरम्मत का काम भी बाकी है, लेकिन सन 2008 में द ल्यूइसविले जेफरसन काउंटी लैंड बैंक अथॉरिटी ने ये बिल्डिंग $1 में एक आर्किटेक्ट को दे दी, जहां उन्होंने ये बिल्डिंग पूरी तरह से ठीक करवा कर कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करने को कहा था। हालांकि उनका ये प्लान नहीं चल पाया और उन्होंने इस बिल्डिंग को वापस से शहर के हवाले कर दिया, जिसके बाद 2014 में बैंक ने वापस से ओरेकल डिजाइन $1 में दे दिया, जो इस मैंशन को ठीक करके अपार्टमेंट्स में बदलना चाहते थे। अब पता नहीं ये प्रोजेक्ट पूरा होगा भी या वापस से ये $1 में ही बिकेगा। सैन फ्रांसिस्को होम फॉर $1। दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सैन फ्रांसिस्को में घर खरीदना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि ये चीज़ सब जगहों पर लागू नहीं होती, जैसे कि इस घर के लिए जिसकी कीमत सिर्फ $1 है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको कोई भी खरीदना नहीं चाहता। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सस्ता होने के बावजूद कोई इसे क्यों नहीं खरीदता, तो हम आपको बता दें 2010 में हरकुलेंस ने इस घर को खरीद लिया, जिसका नाम हिस्टोरिक होम नंबर 54 था और इसके विक्टोरियन स्टाइल की वजह से इसका नाम क्वीन एने रखा गया और फिर इस घर की मरम्मत करके इसको प्रिजर्व करने की सोची गई। इसी वजह से इस घर को बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि मरम्मत का काम शुरू किया जा सके, लेकिन इतना काम होते ही इसका बजट खत्म हो गया और तब से ही ये घर इन 2 हिस्सों में बटा हुआ मौजूद है। अब ऐसे में जिस किसी को भी ये घर अगर लेना होगा तो फिर उसे इस सिटी प्रॉपर्टी से हटाना होगा। दूसरी बात, इसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराना होगा, जिसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा और इतने में तो एक अच्छा सा घर भी आ जाए। इसी वजह से कोई इसे खरीदना नहीं चाहता। न्यू जर्सी मैंशन फॉर $10। दोस्तों बताएं, अगर आपको $1.3 मिलियन का घर सिर्फ $10 में मिल जाए, हाँ सौदा बुरा नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि इतना अच्छा भी नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस घर को खरीदने के बाद आपको इसे इस जगह से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जगह एक रियल एस्टेट कंपनी ने खरीद रखी है, जिसमें इस घर से लेकर इसके आसपास तक का काफ़ी एरिया आता है, जहाँ पे वो कंपनी तकरीबन 8 घर बनाना चाहती है और ऐसा करने के लिए उनके लिए ये मैंशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। वैसे एक मुश्किल और है, वो ये कि इसे न्यू जर्सी टाउन के प्लानिंग बोर्ड के दौरान प्रिजर्व करने की सोची जा रही है, क्योंकि इसे 1906 में ड्यूडले एस वैन एंटीरैप ने बनाकर तैयार किया था और इसे आखिरी बार अफ्रीकन अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर लुइस डोरा से खरीदा गया था। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए इसे भारी सेल में बेचा जा रहा है ताकि इस प्रॉपर्टी को मूव किया जाए, जिसमें लाखों डॉलर्स खर्च होने हैं। हाउसेस इन ओलालई फॉर $1। दोस्तों इटली के ओलालई में तकरीबन 200 घर $1 में सेल कर दिए गए, जहां पर इसकी सबसे पहली वजह ये थी घर में थोड़ी मरम्मत करवानी थी, जिसमें तकरीबन $25,000 तो लगने ही लगने थे। ऐसे में अगर इंसान $1 में घर खरीदे और $25,000 खर्च करके मरम्मत करवाएगा तो भी इतना घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह में इंटरेस्टेड हों, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये कि इटली के ओलालई की पॉपुलेशन 1000 तक है। ऐसे में इस जगह की पॉपुलेशन को बड़ा करना काफ़ी मुश्किल काम है, इसीलिए यहाँ पे घरों को $1 की कीमत में बेचा गया, जिसमें से 100 लोगों ने तो घर भी खरीद लिया, लेकिन वो लोग कभी भी यहाँ पर रहने नहीं आए और ना ही इन घरों की मरम्मत कराई। आप अपना दिमाग ज़्यादा न चलाएं, क्योंकि इस बारे में हमें भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 1875 मैंशन। दोस्तों 1875 में एक अमीर मैन्युफैक्चरर सिल्वेस्टर के पेरिस ने इस शानदार विक्टोरियन घर को न सिर्फ बनाया बल्कि डिज़ाइन भी किया, जिसमें हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। इसने पूरे घर के एक एक कोने को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया था, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो घर बहुत ही शानदार लगता है।
जिसने एक अलग ही तरह की पहचान छोड़ी है। पर अगर हम इस घर के रेटों की बात करें तो ये घर तकरीबन $3,29,000 में बेचा गया। आपको वहाँ के प्राइस ना पता हो तो हम आपको बता दें, इस कीमत में आपको वहाँ सिर्फ 3 बेडरूम का घर ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये घर इतने सस्ते में इसलिए बेचा गया क्योंकि ये इंग्लैंड का सबसे हॉन्टेड हाउस था, जहाँ पे कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई हैं और ये इतना ज़्यादा डरावना है कि सारे टीवी शोज ने इसके ऊपर अपने शोज बनाए। वैसे भूत से याद आया कि आप लोगों ने कभी किसी भूत को देखा है? अगर देखा है तो कहाँ और किससे देखा है, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के आइकन को दबा दें, तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।